Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in ethers the COC bond angle is. तो भाई क्या होता है कि ईथर हो गया आपका कोई भी यहाँ पे आपका कार्बन या अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी आपका कार्बन या अल्काइल ग्रुप, और मेरे ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं क्या, दो लोन पेयर्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे इस ईथर की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है सर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। दो सिग्मा बॉन्ड हैं, दो लोन पेयर हैं, तो ये आ गया मेरा 4। और 4 का मतलब ये आ गया आपका sp3। ये आ गया आपका sp3। ठीक है सर, sp3 जो होती है जनरली, अगर हम थोड़ा सा sp3 के बारे में बात करें, sp3 जनरली जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। वो होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है मेरा 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, आपके दो लोन पेयर भी आ गए। तो एक लोन पेयर आता है पिरामिडल बन जाता है, और दो लोन पेयर आता है तो ये बन जाता है आपका बेंड शेप। बेंड शेप बोलिए, वी शेप बोलिए, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग लगभग आ जाता है आपका 104.5 डिग्री के आसपास। ये हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, जनरल केस में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो ईथर है, ईथर के बाजू में क्या है, दोनों के दोनों सर ये बहुत ही बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच करते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही बल्कि होते हैं, और ये क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करते हैं। ये जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं ये आपस में करेंगे आपका रिपल्शन। और जो बॉन्ड एंगल मेरा कहने को 104 होता है, ये उसको जब रिपल्शन करके आपके बल्कि ग्रुप्स उसको क्या करते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो टेक्निकली क्या होता है, ये आपका थियोरेटिकल सवाल है। यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल है ईथर्स में, वो कितना हो जाता है, वो अल्काइल ग्रुप के रिपल्शन से उठ के हो जाता है नियरली नियरली 110। तो ठीक है ना। क्या कहा हमने, जनरली जो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज कोई भी आपकी ऑर्बिटल होती है जिसमें दो लोन पेयर है, उसकी शेप होती है बेंट, और एंगल होना चाहिए जनरल केस में, आइडियल केस में 104 डिग्री और 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जो मेरा ईथर के केस में, ये दोनों जो बल्कि आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये रिपल्शन करते हैं और ये बॉन्ड एंगल को बढ़ा देते हैं। तो ये जो मेरा बॉन्ड एंगल है ये क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, और ये पहुंच जाता है नियरली 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है। तो होप आई वॉज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।